हेलो दोस्तों, आरती विजन 0.1 में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ अशोक के द्वारा चलाया गया धम्म, जो धर्म से बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में हम विशेषकर जानकारी आपको देंगे। सम्राट अशोक, पिछले वीडियो में मैंने उनके बारे में बहुत अच्छा से विवरण दिया है और इसमें आपको मैं उनकी धार्मिक नीति के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। कुछ पॉइंट मैंने बनाया, इस पॉइंट को ध्यान से देख लीजिएगा। 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसके जरिए अब क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे धम्म क्या है या धम्म के बारे में वर्णन करें, तो आप बड़े ही बेहतरीन तरीके से इसको दर्शा सकते हैं, जैसे मैंने इसको डायग्राम बना के दर्शाया है। पहला, सम्राट अशोक। सम्राट जो अशोक थे वो अपने राजाभिषेक के 8वें वर्ष यानी 13वें शिलालेख के जरिए हमको यह जानकारी मिलती है कि इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया था और कलिंग को विध्वंस करने की चेष्टा किया था और इसमें उन्होंने काफी नरसंहार किया था। इस नरसंहार के जरिए उन्होंने बहुत सारे लोगों की हत्या की, जिसकी वजह से उनका हृदय काफी द्रवित हुआ और उसी समय उन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग कर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। बौद्ध धर्म जब उन्होंने स्वीकार किया तो उन्होंने एक धर्म चलाया जिसका नाम रखा धम्म। ठीक है, अब इसको बारे में मैं आप पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताते चलूंगा। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध में भीषण नरसंहार को देखकर काफी द्रवित हो गए, जिसके पश्चात उन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग दिया और बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। यानी अस्त्र शस्त्र त्याग कर उन्होंने किस धर्म को स्वीकार किया? बौद्ध धर्म, और अहिंसा के रास्ते पे चलना शुरू किया। इसी बौद्ध धर्म के जरिए उन्होंने एक नया धर्म की शुरुआत की, जिसका नाम था धम्म। इसका नाम क्या था? धम्म। अपने धर्म की प्रचार के कारण ही अशोक, देखिए कहावत है कि किसी भी राजा को महान कब कहा जाता है? जब वो धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से परिपूर्ण हो। तो अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर इस धर्म की प्रचार करने के लिए एशिया नहीं बल्कि भारत के एशिया और एशिया से बाहर इन क्षेत्रों में उन्होंने इस धर्म की प्रचार किया, जिसकी वजह से भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध हुए। अशोक संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने धम्म जो था धर्म, इसकी प्रचार भारत ही नहीं बल्कि विश्व के बहुत ऐसे क्षेत्रों में किया था। अशोक अपने दूसरे स्तंभ लेख में स्वयं प्रश्न करते हैं। देखिए अशोक स्वयं से प्रश्न करते हैं कि कियम चू धमे, यानी धम्म क्या है। यानी उनका पहला सवाल खुद से रहता है कि जिस धर्म की प्रचार मैं भारत नहीं बल्कि विश्व में कर रहा हूं, आखिर वो धम्म है क्या? इसके बारे में उन्होंने उत्तर स्वयं को दिया। स्वयं देते हुए बोलते हैं, अपासिन्वे बहु क्याने, अपासिन्वे बहु क्याने दया दाने, सचे सोचे चखु दाने, पी में बहुविधे दिने दुपद। यानी इसका मायने क्या होता है? यहां पे मैंने लिखा है कि पापहीनता है, अत्यधिक कल्याण है, दया है, दान है, सत्यवादिता है, पवित्रता है, मृदुता है, साधुता है। यानी ये कहना चाहता है कि इस धम्म जो है, धम्म क्या है, जो उन्होंने अपने से सवाल किया था, इसके जवाब में बोलते हैं कि धम्म एक क्या है? पापहीनता है, यानी पाप को हरने वाला है। अत्यधिक कल्याण, इससे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कल्याण किया जा सकता है। दया है और दान भी है। सत्यवादिता है, यानी सत्य का विचारधारा इसमें दिखाई देगा। पवित्रता भी दिखाई देगी। और मृदुता मतलब होता है मीठा बोली। साधुता मतलब साधु की तरह आप साधना कर सकते हैं और सांसारिक जो सुख सुविधा उससे वंचित होकर अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। यानी धर्म क्या है, तो इसके बारे में आपको ये जानकारी मिल गई। लेकिन धर्म की पालन करने के लिए कुछ आवश्यक तत्व तो इन्होंने बताया। अशोक ने धर्म का पालन करने के लिए कुछ बातों को बताया, जिसको जानकारी आपको होनी चाहिए। पहला, प्राणियों की हत्या न करना, माता पिता का सेवा करना, वृद्धों की सेवा करना, गुरुजनों का सम्मान करना, मित्रों, परिचितों, ब्राह्मणों, किसानों, दासों के साथ अच्छा व्यवहार करना, अल्प व्यय और अल्प संचय, खर्च भी कम और इकट्ठा भी धन कम करना है। क्योंकि धन की 3 गति है, याद रखिएगा। ये धन की 3 गति होती है, दान, भोग, विनाश। यानी ज्यादा दान भी करिए तब भी नुकसान है, ज्यादा भोग करिए तब भी नुकसान है। लेकिन अगर आप धन को दान भी नहीं करते हैं, भोग भी नहीं करते, तो तीसरा गति एकदम निश्चित की होगा, यानी नाश, या चोरी हो सकती है या वो नष्ट हो सकता है। इसीलिए धन का जो ज्यादा संचय भी नहीं करना है और ज्यादा खर्च नहीं करना है। आमदनी ज्यादा ना हो तो आमदनी ज्यादा ना हो तो ज्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं, वरना कर्ज बढ़ जाता है। और फिर है सादगीपूर्ण जीवन, यानी किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन शैली में सादगीपूर्ण जीवन रखनी चाहिए। यानी अशोक ने धर्म के पालन करने के लिए कुछ नीति बनाई, जिस पे आपको कार्य करना है। इन्होंने 5 दुर्गुण बताया जो मानव में नहीं होनी चाहिए। पहला, उग्रता, यानी कोई भी काम जल्दीबाजी में मत कीजिए। जल्दीबाजी में काम करने से क्या होता है? नुकसान होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आदमी समय यानी उग्र हो जाता है। यानी उग्रता मतलब
तेजी से काम नहीं करनी चाहिए। स्थिरता के साथ काम कीजिए, सहूलियत के साथ काम कीजिए और सही तरीके से काम कीजिए। निष्ठुरता यानी कठोरता नहीं होता, निष्ठुर मत होइए यानी कठोर मत बनिए, दया भी रखिए। क्रोध, क्रोध सबसे बड़ा हानिकारक दुश्मन है मानव का। अगर आपके पास क्रोध ज्यादा प्रचंडता के साथ है तो आप बहुत ऐसा कार्य है जो सही तरीके से नहीं कर सकते हैं। बहुत सारा कार्य सही होने वाला भी होता है लेकिन क्रोध के कारण वो गलत हो जाता है। हम अपने शब्दों पे नियंत्रण नहीं रख सकते हैं जिसके कारण हमारा बना हुआ बात भी बिगड़ जाता है, इसलिए क्रोध पे नियंत्रण होना चाहिए। गर्व, खुद पे ज्यादा गर्व मत कीजिए कि आप ही सर्वे सर्वा है, आप रहेंगे तब भी काम होगा, आप नहीं रहिएगा तब भी कार्य हो सकता है। आप अपने आप पे गुमान मत रखिए, अगर ज्यादा गुमान है तो कब्रिस्तान और शमशान में जाके देखिए तो अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे लोग इसी में दबे हुए हैं। इसलिए गर्व भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपको अच्छा चीज आती है अच्छी बात है, और आप ही को अच्छा आता है ये बुरी बात है। आपसे भी बेहतर लोग हैं। मैं इतिहास अच्छा पढ़ाता हूँ ये मेरा विश्वास है, और मैं ही अच्छा पढ़ाता हूँ ये मेरा घमंड है, यानी गर्व है। ये गर्व कभी मत कीजिए, क्योंकि हमसे भी बेहतर पढ़ाने वाले इस धरती पे हैं, इसी जिला में हैं जो हमसे बेहतर पढ़ा सकते हैं। अगर मेरी बात आपको समझ में आती है तो ये आपका बड़प्पन है और मेरा ये सौभाग्य है, इसलिए इस पर गर्व करने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को खुशनसीबी मानिए कि आपकी बात लोग समझ जाते हैं। इसी पर उन्होंने इस बात की चर्चा की है। फिर है ईर्ष्या, जलन। जलन जो होता है इंसान को काफी मतलब क्या कहते हैं, दूरी बढ़ा देता है, फासले को बढ़ा देता है। आप किसी व्यक्ति की तरक्की से जलते हैं, ये भी नुकसानदेह है। किसी की तेजी, मतलब जो ज्यादा पढ़ने में तेज है, लोग उससे भी जलते हैं। आप अपने आप को उस लायक बनाइए, न कि उस व्यक्ति से जलिए, क्योंकि अक्सर मैंने मोमबत्ती को जलते हुए देखा है। ज्यादा जलने के कारण क्या होता है, मोमबत्ती खुद ब खुद नीचे चला जाता है। इसलिए अगर आप ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं, तो इसका नुकसान खुद ब खुद आपको होगा। इसलिए जलने की अपेक्षा आप कर्म कीजिए, उस लायक बनिए। हो सकता है कोई इंसान एक दूसरे का बराबर नहीं हो सकता, थोड़ा सा ऊपर जा सकता है या चाहे थोड़ा सा नीचे रह सकता है, लेकिन हर एक व्यक्ति अपने कर्म और अपने किस्मत के नाते अपने आप को आगे बढ़ाता है। इसलिए इस पांचों बातों को आप अपने दिमाग में, जहन में बैठा लीजिए कि उग्रता नहीं होनी चाहिए। कोई काम कीजिए सोच समझ के कीजिए, तेजी से मत कीजिए। निष्ठुरता, कठोरता मत रखिए, थोड़ा दया भी रखिए। क्रोध, क्रोध का संयम रखिए। क्रोध कब, कहां, कैसे, कितना मात्रा में करना है, कि हम मानव में पैदा हुए हैं तो ये जन्मजात हमें मिला है, यानी नेचर का दिया हुआ चीज है। लेकिन क्रोध सोच समझकर और सही तरीका से, यानी क्रोध अगर नहीं होता है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्रोध को सोच समझकर क्रोध करना है। गर्व, हमेशा अपने आप के काबिलियत पे गर्व मत कीजिए, सुंदरता पे गर्व मत कीजिए, ना ही अपने धन संपत्ति पे गर्व कीजिए, क्योंकि ये सब आता है चला जाता है, कोई टिकाऊ नहीं है। आप खुद टिकाऊ नहीं है कि हाँ आप एकदम आज हैं तो आप हमेशा रहिएगा। इसलिए गर्व पे भी नियंत्रण रखिए और ईर्ष्या किसी से मत कीजिए। थैंक यू।